खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त वन माफियाओं के हौसले बुलंद। 3 दर्जन के करीब लोग पहुंचे वन परिक्षेत्र लाड़कुई में जब्त बाई को छुड़ाने का बनाया रेंजर पर दबाव। रेहटी के लाड़कुई वन परिक्षेत्र के तहत चोरों के हौसले इतने बुलंदी पर पहुंच गए हैं कि वे अब जंगलों से नहीं बल्कि रेंज में जब्ती की सागौन सिल्लियों की चोरी करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर शाम प्रकाश में आया, जब लाड़कुई रेंज में जब्ती की सागौन चुराते हुए वन अमले ने 3 लोगों को पल्सर बाइक सहित पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों ने वन अमले को धमकी भी दी कि छूटने के बाद वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। वन माफियाओं के हौसले बुलंदी पर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह इन पर कोई ठोस कार्यवाही न होना है। अधिकारी बताते हैं कि आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि वन अधिनियम में ऐसी कोई धारा नहीं है जिससे इन्हें सीधे जेल भेजा जाए। इसी का परिणाम रहा कि रिहा हुए आरोपी दूसरे दिन करीब 3 दर्जन के करीब ग्रामीणों को लेकर वन परिक्षेत्र लाड़कुई पहुंचे और वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को झूठी व गलत बताते हुए कार्यवाही में जब्त की पल्सर मोटर बाइक MP-0494 छोड़ने को लेकर दबाव बनाया और जमकर हंगामा किया। वही मामला गर्माता देख परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश उइके के द्वारा लाड़कुई चौकी प्रभारी को दूरभाष पर सूचना दी गई। कुछ समय बाद पहुंचे चौकी बल द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। देखा जाए तो कुछ दिनों से लाड़कुई क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई है और अधिकारी इसे हल्के में ले रहे हैं, जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। जिस प्रकार आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है और ऐसे में वन परिक्षेत्र में दर्जनों लोगों की उपस्थिति कई सवालों को जन्म देती है, वही इस पूरे मामले पर वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश उइके ने बताया कि हमारे द्वारा लाड़कुई चौकी प्रभारी को अवगत कराया गया है और इस संबंध में भी आवेदन देकर ठोस कार्रवाई करवाई जाएगी, जिससे इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। लाड़कुई सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रात्रि के 9 सवा 9 के बीच की है। हमारे यहाँ का परिसर में प्रकरण में जब्त वनोपज रखी रहती है और कुछ वनोपज जो हमारे बीट गार्ड के अधीनस्थ से अमर सिंह रावत के अधीनस्थ उसके सुपुर्द में थी। तो वो परिसर कैंपस में उसके कमरे में था, तो उसको कुछ ऐसी आवाज़ आई उठापट्टी की, तो बाहर जैसे निकला कि 2 लड़के लोग चिरान सागौन सिल्ली लेकर गेट की ओर जा रहे थे। उसने देखा, चिल्लाया, तो वो भगे और उस सामने एक मोटरसाइकिल एक गाड़ी वाला और खड़ा था और उनको वन अमले ने तत्काल कार्रवाई करके उनको तीनों को पकड़ा। पूछताछ करने के दौरान उनमें एक का नाम मिथुन बताया। मिथुन सनाब केदार सिंह बारेला निवासी नवलगांव, और एक था राकेश टीकाराम सनाब नवलगांव, एक था परशुराम सनाब जगन्नाथ निवासी कनेरिया। परशुराम और राकेश कंधे पे ले जा रहे थे। उसने देखा, शकल सूरत से उसने मतलब उसकी पहचान की, और मिथुन जो गेट के पास था और इनके पकड़ के लेके आए। इनके बाद वैधानिक कार्य एक सिल्ली को मौके पे जब्त करी, मोटरसाइकिल जब्त करी। मोटरसाइकिल न्यू पल्सर थी और जिसका नंबर MP-370494, और उसके विरुद्ध वन अपराध कायम की और तत्काल इसकी पुलिस को हमने हमारे डिप्टी साहब ने वन अमले पुलिस को इतला करी, लिखित में सूचना दी गई। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे कार्रवाई जांच पड़ताल की है। फिर पुनः आज फिर इसके मिथुन के भाई जो अपने गाँव के 10-25 लोग थे, फिर से आया दबाव बनाने के लिए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि वो तो अपराधी है, अपराधी के अभियुक्त अपराधी है। और उसी की सूचना हम फिर भी हमने पुनः वरिष्ठ को देंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो भी तथ्य है